इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है जिस समिति का ऐलान शरद पवार ने किया था अध्यक्ष के लिए, उस समिति वो समिति जो कहेगी वो सबको मंजूर होगा। ये बड़ी खबर आ रही है एनसीपी के उस कार्यक्रम स्थल पर जहां पर शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हुए। रौनक, क्या ताजा अपडेट? जी देखिए, मुख्य तौर पर जिस बात का जिक्र अजीत पवार कर रहे थे वही जानकारी जो है अभी हमारे पास हमारे सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही थी कि मुख्य तौर पर जो पार्टी के बड़े नेता है जिसमें अजीत पवार, दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे जो बड़े नेता है, उन्होंने शरद पवार से जब अपना फैसला बदलने को लेकर चर्चा की तो पवार साहब अपने फैसले को लेकर फिलहाल अटल दिख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक समिति का गठन किया और वो फैसला जो लेगी उसको सभी को मानना होगा और इस बात को लेकर सभी नेताओं में लगभग सहमति बनी है। इसलिए बड़ी खबर यही जो अजीत पवार कह रहे हैं कि जो समिति फैसला लेगी वो सभी को मंजूर होगा। महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या इस समिति में सुप्रिया सुळे के नाम को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हम जो देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की अगर बात की जाए तो सबसे ताकतवर नेता शरद पवार के बाद अगर कोई है तो वो अजीत। इस वक्त देखिए छगन भुजबल वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, सुन लेते क्या कह रहे हैं। देखिए इस वक्त जो हालात है मंच पर, देखिए शरद पवार साहब विराजमान है, उनके बगल में उनकी पत्नी प्रतिभा पवार, ठीक उनके बगल में अजित पवार विराजमान है। शरद पवार के दाहिने तरफ इस समय जयंत पाटिल हैं और उनके बगल में अनिल देशमुख हैं। छगन भुजबल अजित पवार के बगल में बैठे हुए हैं और लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से दबाव बन रहा है। प्रफुल्ल पटेल ठीक पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है शरद पवार साहब से कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और हर एक वक्ता के इस संबोधन के बाद वहाँ पर ज़बरदस्त तालियां बजती हैं, नारेबाजी होती है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े ग्राउंड जीरो से जुड़ गए, साथ ही साथ जितेंद्र दीक्षित भी बने हुए हैं। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, आपको आवाज़ मिल रही है, क्या है ताज़ा अपडेट आपके पास? जी देखिए, मुख्य तौर पर विकास जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं, शरद पवार ने सभी वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि जो समिति का गठन किया है उस समिति के फैसले का इंतजार जो है सभी नेताओं ने करना चाहिए। लेकिन मुख्य तौर पर विकास महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर से एनसीपी में दो धड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक धड़ा है जयंत पाटिल और सुप्रिया सुळे कैंप का, जो कि लगातार सुप्रिया सुळे के आसपास जो है वो दिखाई देता है, और दूसरा जो बड़े नेताओं का धड़ा है वो अजीत पवार के साथ खड़ा दिखाई देता है। हमने पिछले दिनों भी देखा जब इस तरह की खबरें आई कि अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं या उनकी इच्छा है कि आने वाले दिनों में एनसीपी पूरी पार्टी के साथ बीजेपी के साथ 2024 के चुनाव में चले जाए। और ऐसे वक्त में दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ये वो नेता है जो एनसीपी में काफी वजन रखते हैं और काफी शरद पवार के करीबी भी माने जाते हैं। ये लोग जो है वो फिलहाल अजीत पवार के पक्ष में है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि समिति किन के नामों का विचार करती है। क्या इन समिति सुप्रिया सुळे के नाम का विचार करती है? क्या वो भी एक वन ऑफ द कंटेंडर रहेगी अध्यक्ष पद के लिए? ऐसे में जो समिति का फैसला होगा वो बहुत ही निर्णायकपूर्ण रहेगा, क्योंकि सुप्रिया सुळे को हमने देखा है कि वे महाविकास आघाड़ी को के साथ ही बने रहना चाहती है और केंद्र में भी मोदी सरकार का पुरजोर विरोध करती हुई दिख रही है। जबकि अजीत पवार की बात की जाए तो हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तारीफ की। इसके अलावा डिग्री का जो मुद्दा लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा था उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कामों पर और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को देश भर में पहुंचाया उसको कहीं ना कहीं उसकी तारीफ अजीत पवार करते हुए दिखे। तो समिति के फैसले की तरफ सभी का जी यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या ठिकाणी काम केलं। अगदी काय म्हणता येईल, त्यांनी खुर्चीवर बसून काम केलं। मला असं वाटतं की त्यांच्या नावाची ऊर्जा होती तशीच आपल्या राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आपणच ऊर्जा स्थान आहात आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण। इस वक्त हम आपको एनसीपी नेता छगन भुजबल का बयान दिखा रहे हैं। आपका ये फैसला किसी को मंजूर नहीं है, छगन भुजबल ने कहा है। इधर से जाओ ना, इधर
साहेब तो आपण एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी शरद पवार से यही विनती की है कि फैसला वापस ले लीजिए। चेहऱ्याकडे बघून गेले 60 जितेंद्र आवाड़ इस समय बोल रहे हैं। जितेंद्र आवाड़ सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं इस वक्त वहीं पर जहां पर शरद पवार तर बैठे। वय हे तुमच्यासाठी काही प्रश्न नाही। मी 2004 साली तुम्हाला नागपूरमध्ये तुमच्या इथनं रक्त वाहत असताना प्रचार करताना बघितलं। त्याच्यापेक्षा तर आत्ताची तुमची तब्येत ऑडिओ सही नहीं है। अशा अवस्थेत जेव्हा तुम्ही पक्ष सावरला आणि पक्षाला सत्तेत कायम ठेवत गेलात, सत्ता हा प्रश्न नाही साहेब। तुमच्यासारखा पुरोगामी माणूस महाराष्ट्रात परत होणे नाही। ज्या पद्धतीने पुरोगमित्वावरती हल्ला होतो, मी परवा तुमच्या गाडीत बसलो होतो, मी तुम्हाला काय सांगितलं साहेब, मी कधी तुमच्याकडे येतो, तुमचं दर्शन घेतो, पुढचे 10 दिवस मस्त आरामात चल करतो। ये एनसीपी जितेंद्र आवाड़ हैं जो शरद पवार से विनती कर रहे हैं लढायची कि वे अपना फैसला वापस लें काही काळजी नसते। आता जर और बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं कोणाकडे का जायचं? क्या स्थान है और किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति शरद पवार के साथ में की। जितेंद्र आव्हाड को आप सुन रहे थे और देखिए वो भावुक यहाँ पर काफी नजर आए हैं। तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम स्थल से बता रही हैं। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार नारेबाजी भी की जा रही है और नेताओं में ये कहना है कि आप अपना फैसला वापस लें। कार्यक्रम केला होता, साहेब निमंत्रित होते ते कार्यक्रमचे देशाचे सगळे पक्षाचे, मायावतीचे, मुलायमचे, काँग्रेसचे माजी मंत्री सगळे आले होते आणि त्यांनी सांगितलं साहेब तुम्ही जे आहे नेतृत्व करा। केसी त्यागीने सांगितलं, सुबोध काम सहायने सांगितलं किंवा दानिश अली जे बीएसपी करती होता त्यांनी सांगितलं, काश्मीरच्या लोकांना तुम्हाला सांगितलं की साहेब तुम्ही देशाचे नेते। प्रफुल्ल भाई होते ते कार्यक्रमात तमाम वरिष्ठ हैं वहां पर, वे शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि हालांकि ये तमाम नेता, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे जितेंद्र आवाड़ हो या जयंत पाटिल हो, इन सबने शरद पवार से ये कहा कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन अजीत पवार ने बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कही और उन्होंने जब ये फैसला हुआ उसके कुछ देर बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने यही बात कही कि जो भी समिति फैसला लेगी वो सबको मान्य होगा। यानी कि अजीत पवार के साथ में ये बात चर्चा पहले ही हो गई थी, भले ही बाकी लोगों के सामने आज शरद पवार ने जो है इस बात का ऐलान किया हो और अजीत पवार जो है इस फैसले को स्वीकार कर चुके हैं। और यहाँ पर अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षा भी नजर आती है क्योंकि जाहिर तौर पर एनसीपी में 2 खेमे, जैसा कि रौनक ने भी बताया कि 2 खेमों में बटी हुई है एनसीपी। एक सुप्रिया सुले का खेमा है जिसमें कि जयंत पाटिल हैं, दूसरा खेमा अजीत पवार का है जिसमें कि छगन भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हैं और दूसरे नेता हैं। तो ऐसे में अजीत पवार ने जिस तरह से ये बात कही, एक तो बाकी नेताओं की तरह उन्होंने शरद पवार को ये नहीं कहा कि आप अपना फैसला वापस लीजिए, उस पर पुनर्विचार कीजिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि समिति जो भी फैसला लेगी और अजीत पवार, जितेंद्र बीच में रोकूंगा। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।